दो किसान थे, वो जो एक ही गांव में रहते थे और एक जैसा काम करते थे। दोनों मरे, भगवान के पास गए। तब भगवान ने उन दोनों से पूछा कि बताओ बेटा, तुम्हें क्या बनना है और क्या चाहिए। उन दोनों में से एक किसान जो बहुत ही गुस्से में था, उसने कहा भगवान, क्या घटिया ज़िंदगी दी आपने मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। देखो आपने मेरी क्या हालत बना दी कि मैं ज़िंदगी भर उन बैलों की तरह काम करता रहा और बदले में जब मुझे पैसा मिलता था तो वहाँ कोई ना कोई आता और मेरे पैसे लेकर चला जाता और मेरे पास कुछ नहीं बचता था। तो इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, सिर्फ मुझे मिले मिले मिले, चारों तरफ से मिले। तब भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ बेटा। फिर भगवान ने दूसरे किसान से कहा कि बताओ बेटा, तुम्हें क्या बनना है। तो उस किसान ने कहा कि भगवान, आपने सब कुछ मुझे दिया, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मुझे अच्छा परिवार दिया आपने, अच्छा खासा आपने काम दिया, अच्छा गांव था और आप मुझे अच्छा खाना दिया, कभी मैं भूखा नहीं सोया। पर एक चीज़ की कमी रह गई मेरी ज़िंदगी में भगवान, कि कभी कभी कुछ भूखे लोग मेरे दरवाजे पर आते थे कुछ मांगने के लिए। तो कुछ ऐसा कर दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। तब भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ बेटा। अब ये दोनों किसान एक ही गांव में जन्म लिया, ये बड़े हुए। और जो पहला किसान जिसने कहा कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, सिर्फ मिले मिले मिले, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। और दूसरा किसान जिसने कहा कि भगवान, आपने सब कुछ तो मुझे दिया है, बस इतना कर दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, वो किसान बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी। कहानी बहुत छोटी है पर हमें ये सिखाती है कि अमीर आदमी बनना सिंपल है, कि अगर आप किसी को खुश रखना चाहते हो तो उसका सिंपल सा तरीका है कि खुशी दो, खुशी दो। अगर आप सामने वाले को गुस्से से देख रहे हो और मन में सोच रहे हो कि ये मुझे हंसा नहीं रहा है, ये मुझे खुशी नहीं दे रहा है, कैसे कोई आपको खुशी देगा, कैसे कोई आपको हंसाएगा अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते। अगर आप सामने वाले से लड़ रहे हो तो सामने वाला भी आपसे लड़ेगा। यहाँ कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा हो। उसका सिंपल सा तरीका है, पैसे दो, पैसे दो। पैसे कोई किसी को कैसे दे सकता है। पैसे को लेकर तो अजीब अजीब चीज़ें हमारे मन में भरी हुई है और वो भी गहराई से भरी हुई है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और कुछ लोग हैं जो इस बात को सच मान लिया है और वो पैसों के लिए लड़ रहे हैं अपने माँ बाप से, वो पैसों के लिए लड़ रहे हैं अपने भाई बहनों से, पैसों के लिए, पैसों के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पैसों का महत्व हमारे जीवन में नहीं है, ये कहना बेवकूफ़ी होगा। पैसे का महत्व हमारे जीवन में सिर्फ उतना ही है जितना एक गाड़ी में पेट्रोल का, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। कि बिना पैसे से हमारे जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी, ये सच है। और चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल, इतना पेट्रोल कि किसी के बैठने तक की जगह नहीं है, किसी के सांस लेने तक की जगह नहीं है। तो एक दिन छोटी सी चिंगारी उठेगी और आग लग जाएगी और सब जल जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, जल रहे हैं लोग। दुनिया की नज़र में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी नज़र में वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। हम एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करते हैं जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जो सेल्फिश है, उसके पास सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है। न वो हंसता है, न किसी को वो हंसाता है, न वो खुद खुश होता है, न किसी को खुश रखता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे बहुत कम है पर उसका सिर्फ एक ही काम है कि इस दुनिया के लोगों को हंसी खुशी बांटना। वो खुद भी खुश होता है, लोगों को भी खुश करता है और खुद भी हंसता है और लोगों को भी हंसाता है। तो उस व्यक्ति के पास पैसे भले ही कम हो पर वो लाख गुना सक्सेसफुल है ऐसे करोड़पतियों से। इसे कहते हैं असली सक्सेस, ये होता है सक्सेस। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है पर उनके मन में किसी को देने की हिम्मत नहीं है, किसी के साथ शेयर करने की हिम्मत नहीं है, किसी के साथ हंसी खुशी बांटने की हिम्मत नहीं है और वो किसी की सहायता करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। तो ऐसे लोग किसी की आंख में आंख मिलाकर ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।